अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मेरे किचन में आपको नज़र आ रहा है साबुन। ये आप सोच तो रहे होंगे पता नहीं क्या चीज़ इसने बना के रखती है। ये हमारा होममेड साबुन है, बहुत ज़बरदस्त मैंने आज बनाया है, बिल्कुल आसान तरीके से। इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर आप फ़ायदे सुनेंगे तो आपका भी दिल करेगा कि हम इस साबुन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। ये आपकी स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं आजकल के लिहाज से, न्यू जनरेशन जो है उनके चेहरों पर दाने, पिंपल्स, एक्नी और इस तरह की चीज़ें और स्याहियाँ जो आज चेहरे पर पड़ जाती हैं, उनके लिए शिकायत आज सारी इस साबुन से दूर हो जाएंगी। ये होममेड हमारा साबुन है, बहुत सिंपल सा साबुन हमने बनाया है, बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि साबुन हमने कैसे बनाया। देखिए आप भी मेरे साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज ये मैं अपने किचन में आपको दिखाने जा रही हूँ साबुन। होममेड साबुन होगा और इसको नीम साबुन हम बोलेंगे, जिसके लिए मैं क्वांटिटी और तमाम अशिया आपको दिखा देती हूँ कि हमें चाहिए। इसके लिए सबसे पहले कोकोनट ऑयल, ये है तकरीबन 500 ग्राम, और 500 ग्राम ही हमें जैतून का तेल चाहिए, और 2 कप मैंने लिए हैं नीम के पत्ते। इन नीम के पत्तों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर ड्राई कर लिया है। ये तकरीबन 2 कप के करीब है। और ये कास्टर्ड सोडा हमने लिया है, ये है 150 ग्राम, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ख़रीदना आसान हो जाए। वो जो है कास्टर्ड सोडा, ये किसी पंसारी की शॉप से आपको आसानी मिल जाएगा। ये जो ऑयल्स मैंने लिए हैं ये तमाम आपको रहीम स्टोर से मिल जाएंगे। रहीम स्टोर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और ये जो मैंने नीम ली है इसका लिंक भी आपको डाल दूं। चलिए, ये मैंने मजाक किया आपसे। ये जो है ये आपको कहीं भी सड़कों पे उगे हुए दरख्त मिल जाएंगे, लेकिन मसला सिर्फ यह है कि इसकी पहचान होनी चाहिए कि ये नीम के ही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साबुन को बनाना। तो चलिए सबसे पहले एक जग में हम तकरीबन 1.5 गिलास पानी का लेंगे और उसमें ये पत्ते तमाम शामिल कर देंगे, और इन पत्तों को हमने ग्राइंड करके इसका लिक्विड बना लेना है, और फिर बाद में इसको किसी स्टेनर की मदद से स्टेन भी कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है इसको, ठीक है। अब मैं इसको स्टेन कर लेती हूँ। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हर चीज़ की मिकदार जितनी मैंने बताई है उतनी ही होनी चाहिए। अब इस पानी की मिकदार मैं आपको बताती हूँ कि 330 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है। जब आपकी साबुन बनाते हुए हर चीज़ की मिकदार जो मैंने बताई है बराबर होगी तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट साबुन बनेगा, जिस तरह मैं बनाऊँगी। तो चलिए, अब आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि आपने दोनों हाथों पर ग्लव्स चढ़ा लेने हैं। उसकी ये वजह है कि जब हम कास्टर्ड सोडा मिक्स करेंगे तो हमारे हाथों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम ये वाला जो मैंने पानी इसका बनाया था नीम वाला 330 ग्राम, इसमें हम शामिल करके थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, इसको मिक्स करते हुए इस पानी से गरम गरम सेक उठना शुरू हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करके तो आपने इसको 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देना है, ताकि एक दफ़ा जितनी भी इसकी भाप है, जो इसकी गर्मी है, वो निकल जाए। उसके बाद फिर जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो बाकी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तमाम तेल को इस एक बाउल में ऐड कर लेते हैं। पहले मैंने जैतून का डाल दिया तेल, अब हम कोकोनट ऑयल इसमें शामिल कर देंगे, और तमाम तेल जो हैं वो उनको हम एक दफ़ा हल्का सा गरम कर लेते हैं, सिर्फ नॉर्मल सा किसी पैन में डालकर। तो चलिए, इस पैन में हमने इस ऑयल को सिर्फ इतना गरम किया है कि आपकी उंगली डालने से उंगली जले ना, ठीक है। ये देखिए, बस इसको गुनगुना करना है। तो चलिए अब इसमें कास्टर्ड सोडे वाला पानी और नीम मिला पानी मिक्स कर देते हैं। अब एक मिक्सर की मदद से इसको हम अच्छे तरीके से इसमें चला देते हैं। ये देखिए, इसको चलाने की मदद से ये जो
मिक्स हो चुका है। तो अब ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो चलिए ये देखें, आप इसको चाहें तो किसी स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास इस तरह का ग्राइंडर मौजूद हो, और मैंने तो सिर्फ अपनी सहूलत के लिए इसको यूज़ किया है। ये देखिए अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसको किसी मोल्ड में डाल देते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक हमने बॉक्स ले लिया है। ये जो बॉक्स है 1 फुट लंबा है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है और 3 इंच इसकी गहराई है। ठीक है, तो ये बोल जो है आप किसी भी घर में कोई प्लास्टिक का फारिग बोल पड़ा हो उसमें आप इसको डाल सकते हैं बटर पेपर डालकर, या फिर अगर आपको कोई प्रोफेशनल चाहिए तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। Draz.com से इसका पूरा सेट मिलता है। तो चलिए इसको हम इसमें उंडेल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब इसको हम इसके साथ स्पैचुला की मदद से बराबर कर लेते हैं, ताकि ये इक्वल ही एक जैसा, इसमें कोई लम्स ना रहे और कहीं ये कोई हवा वाला बबल ना इसमें रह जाए। इसको इस तरीके से हमने स्मूथ कर देना है और बिल्कुल बराबर कर देना है। तो चलिए देखिए ये साबुन हमारा बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हो चुका है। अब इसको 24 घंटों के लिए हम छोड़ देंगे। इसको मैं किसी कपड़े से ढांक कर 24 घंटों के लिए इसको छोड़ूंगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। साबुन हमारा 24 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है लकड़ी के सांचे में से। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त साबुन बन चुका है, बिल्कुल अपना होममेड। तो ये देखिए अब इस साइज़ की मैंने काट ली है चक्की, ठीक है, साबुन की। और ये मेरे नाम की स्टैम्प है हमारे किचन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस पर हम लगा देते हैं ऐसे। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त साबुन बन गया है। और इस साबुन की एक ख़ास बात मैं आपको बताती चलूँ कि इसको आपने फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना। इसको तकरीबन आपने 40 डेज़ के बाद यूज़ करना है। ठीक है, ये थोड़े से इसके सीक्रेट्स होते हैं जो हमें बताने चाहिए कि साबुन फिल फोर बनाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें जो कास्टर सोडा वगैरह यूज़ किया गया है उसका जो असर है वो तकरीबन 40 डेज़ के बाद ही ख़त्म होगा। तो फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये लीजिए एक साबुन की नए अंदाज़ में रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ, और इसमें मैंने कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस यूज़ नहीं की। ये खुशबू के बग़ैर है और कलर के बग़ैर है, बिल्कुल ओरिजिनल है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मुफीद है। इसको आप इस्तेमाल करके देखिएगा। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।